हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ लॉन्ग pastoral elegy of 206 lines, that is, When the Lilac Last in the Dooryard Bloomed, that is composed by Walt Whitman, who was an American poet. He composed this poem as a reaction to the assassination of then President of United States of America, Abraham Lincoln. The brightest star has fallen down. तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। When lilac last in the dooryard bloomed, and the great star early drooped in the western sky in the night. It is the season of spring. It is April month, and the lilac flowers are blooming everywhere. He is saying that lilacs are blooming. But एक अप्रत्याशित घटना आज रात हुई है। वो क्या हुई है? The brightest star, that is Venus, in the western sky has dropped down early. आज जो वेस्टर्न स्काई में वीनस स्टार है, जो ब्राइटेस्ट स्टार है, वो आज जल्दी ही डूब गया है। यहाँ पर वीनस स्टार को सिंबॉलिकली यूज किया गया है अब्राहम लिंकन के लिए। I mourned and yet shall mourn with ever returning spring. He is saying that his loss, ये जो उसका लॉस है, अब्राहम लिंकन की जो हत्या हो गई है, ये वॉल्ट विटमैन कहते हैं न केवल उसका लॉस है बल्कि पूरे नेशन का लॉस है। और इस लॉस को वो हर साल दर साल स्प्रिंग के सीजन में याद करेंगे। इट इज नॉट टेम्पररी लॉस, इट इज परमानेंट लॉस। ही इज सेइंग दैट आई मोर्न एंड येट शैल मोर्न विद एवर रिटर्निंग स्प्रिंग। हर साल जब भी स्प्रिंग आएगा तो वो उनको अब्राहम लिंकन की याद दिलाएगा। एवर रिटर्निंग स्प्रिंग, ट्रिनिटी श्योर टू मी यू ब्रिंग। ही इज सेइंग दैट जब भी हर साल स्प्रिंग सीजन आएगा तो वो उनको 3 चीजों की याद दिलाएगा। कौन कौन सी हैं? लाइलाक ब्लूमिंग पेरेनियल एंड ड्रॉपिंग स्टार इन द वेस्ट एंड थॉट ऑफ हिम आई लव। पहला है लाइलैक के फूल जो खिले हुए हैं इस स्प्रिंग सीजन में, और दूसरा है वीनस स्टार जो आज वेस्टर्न स्काई में समय से पहले ही डूब गया है, एंड थॉट ऑफ हिम आई लव। और तीसरे हैं अब्राहम लिंकन, हिज लव। ही इज सेइंग दैट माय लव अब्राहम लिंकन, आई विल रिमेंबर यू अगेन एंड अगेन, ईयर बाय ईयर एज द स्प्रिंग कम्स। जब जब स्प्रिंग आएगा तब तब मुझे इन 3 चीजों की याद आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार। आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टैंजा में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं फॉलन स्टार को। ओ वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। ही इज सेइंग दैट नाइट इज टीयरफुल क्योंकि इस नाइट को अब्राहम लिंकन की हत्या हुई है। So the night is tearful, tearful night. Oh, great star disappeared. Oh, the black murk that hides the star. एड्रेस कर रहे हैं, oh great star, oh black murk, वो धुंध, वो मिस्ट, वो क्लाउड that has hidden the star. Oh cruel hands that hold me powerless. He is saying that he knows that Abraham Lincoln is murdered, but he is powerless. He cannot do anything for him. He is saying that cruel hands are holding me and I have got powerless. Oh helpless soul of me. Oh मेरी दुखद आत्मा, oh मेरी helpless आत्मा. Oh harsh surrounding cloud that will not free my soul. Harsh surrounding clouds of sorrow. दुख के बादल जिन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, that will not free my soul. और मेरी जो सोल है, मेरी जो अंतरात्मा है, इस दुख से मुक्ति नहीं पा रही है। पूरे सेकंड स्टैंजा में एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। वो एड्रेस करते हैं फॉलन स्टार को, वो एड्रेस करते हैं मूडी टीयरफुल नाइट को, वो एड्रेस करते हैं उन मर्क को, उन बादलों को, उस मिस्ट को जिसने स्टार को अपने अंदर छुपा लिया है, और वो एड्रेस करते हैं अपनी दुखी आत्मा को कि वो इतने दुखी हैं बट ही इज पावरलेस, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। थर्ड स्टैंजा पर आते हैं। In the dooryard fronting an old farmhouse near the whitewashed palings. वो कहते हैं
कि जो ओल्ड फार्म हाउस है उसके दरवाजे के साइड में जो बगीचा है वहां पर नियर व्हाइट वॉश्ड पैलिंग्स, पुताई की हुई पैलिंग्स, पैलिंग्स लकड़ी की फट्टियां होती हैं, आप पिक्चर में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। व्हाइट वॉश्ड पैलिंग्स के सामने क्या है? stands the lilac bush, tall growing with heart-shaped leaves of rich green. क्या है पैलिंग्स के सामने? Stands the lilac bush. लिलक फूल के bushes, पौधे खड़े हुए हैं, growing है, tall growing, ऊंचे ऊंचे उगे हुए हैं, with heart-shaped leaves of rich green, और उनकी जो पत्तियां हैं वो हार्ट शेप की हैं, डार्क ग्रीन कलर की हार्ट शेप की पत्तियां हैं, with many a pointed blossom rising delicate, और वो जो लाइलैक की बुशेस है उन पर खूबसूरत फूल उगे हुए, डेलिकेट फूल उगे हुए हैं, और उनकी जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर की तरफ राइजिंग है, with the perfume strong I love, और उनमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, वो महक मुझे बहुत प्रिय है, I love that perfume, with every leaf of miracle, और इस लाइलैक के पौधे के जो भी पत्तियां हैं प्रत्येक लीफ एक एक मिरेकल के सामान है, सो मिरेकुलस इट इज, बहुत ज्यादा ये जादुई पौधा है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत इसकी सुगंध है, देखने में सुंदर है, और इट इज मिरेकुलस। एंड फ्रॉम दिस बुश इन द डोरयार्ड विद डेलिकेट कलर्ड ब्लॉसम्स एंड हार्ट शेप्ड लीव्स ऑफ रिच ग्रीन अ स्प्रिग विद इट्स फ्लावर्स आई ब्रेक, और वो क्या कहते हैं कि इसी बुश में से, ये जो डोरयार्ड पर बुश लगी हुई है, लाइलैक के फूल लगे हुए हैं, इसी में से मैंने एक फूल लगा हुआ, हार्ट शेप की लीव्स लगा हुआ एक टहनी को तोड़ लिया है। आई स्प्रिग विद इट्स फ्लावर आई ब्रेक, फूल लगा हुआ एक टहनी मैंने तोड़ लिया है। इन द स्वैम्प इन सेक्लूडेड रेसेस, अब लाइलैक के पौधों से उनकी अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है, उनको आवाज आ रही है मधुर गीत की। इन द स्वैम्प इन सेक्लूडेड रेसेस, वो कहते हैं दूर सुदूर दलदली भूमि में, इन सेक्लूडेड रेसेस अपने एकांतवास में, अ शाय एंड हिडन बर्ड इज वार्बलिंग अ सॉन्ग, एक शाय एकदम शर्मीला छिपा हुआ, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, वो चिड़ा दिख नहीं रहा है, दैट बर्ड इज वार्बलिंग ए सॉन्ग, वो चिड़ा अपने मन की भावनाएं, अपने मन के इमोशंस अपने गीत के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा है। दैट बर्ड इज वार्बलिंग अ सॉन्ग, वार्बलिंग होता है अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना। सॉलिटरी द थ्रश, द हर्मिट विथड्रॉन टू हिमसेल्फ, सॉलिटरी द थ्रश, ये जो थ्रश है, ये जो चिड़ा है, ये जो बर्ड है, इट इज सॉलिटरी, ये एकांत प्रिय है। द हर्मिट विथड्रॉन टू हिमसेल्फ, और केवल अपने में ही गुम है। अवॉइडिंग द सेटलमेंट्स, और इस समाज के सेटलमेंट से, व्यवस्था से दूर है, अवॉइड किए हुए है। सिंग्स बाय हिमसेल्फ अ सॉन्ग, अकेले एकांत में वो अपने लिए एक गीत गा रहा है। सॉन्ग ऑफ द ब्लीडिंग थॉट, और ये गीत कैसा है? ऑफ ब्लीडिंग थॉट मीन्स दुखद गीत है, कोई दर्द है। दैट्स आउटलेट सॉन्ग ऑफ लाइफ, अब आप इन लाइनों में देखिए, दैट्स आउटलेट सॉन्ग ऑफ लाइफ, आउटलेट का मतलब होता है निकास द्वार, मतलब जहां से किसी चीज के निकलने की व्यवस्था होती है। दैट्स आउटलेट सॉन्ग ऑफ लाइफ, इट मीन्स जन्म और मृत्यु का एक साइकिल है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होता है, तो वही साइकिल की यहाँ पर वॉल्ट विटमैन बात कर रहे हैं। ही इज सेइंग दैट ही इज सिंगिंग दैट्स आउटलेट सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ आएगी उसके बाद ही रिन्यूड लाइफ आएगी। फॉर वेल डियर ब्रदर आई नो, नाउ ही इज एड्रेसिंग दैट बर्ड हिज ब्रदर, वो इस चिड़े को अपना भाई कहते हैं और कहते हैं आई नो इफ दाउ वॉज नॉट ग्रांटेड टू सिंग दाउ वुडस्ट श्योरली डाई, अगर तुमको अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने की परमिशन ना मिलती, अगर तुम अपने दुख को अपनी आवाज में, अपने सॉन्ग में ना एक्सप्रेस कर पाते, तो श्योरली यू वुड डाई, तुम्हारा दुख से हृदय फट जाता एंड यू विल डाई। वो समझ रहे हैं उनकी पीड़ा को, वो समझ रहे हैं उस चिड़े की पीड़ा को, एंड कॉलिंग हिम हिज ब्रदर। नेक्स्ट फिफ्थ संज्ञा पे देखिए, ओवर द ब्रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग द लैंड एमिड सिटीज
amid lanes and through old woods, where lately the violet peeped from the ground, spotting the great debris. He is expressing the numerous pictures of life and death. अब्राहम लिंकन की बात अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद उनके कॉफिन को पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घुमाया गया श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि लोग बाग उनको होमेज दे सके। ओवर द ब्रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग, बिकॉज इट इज द स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में अब्राहम लिंकन के कॉफिन को घुमाया जा रहा है। द लैंड एमिड सिटीज, शहर के बीच में से, एमिड लेन्स एंड थ्रू ओल्ड वुड्स, गलियों के बीच में से, पुराने जंगलों के बीच में से, वेयर लेटली द वायलेट पीप्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉटिंग द ग्रेट डेब्रिस, जहां पर वायलेट ने अभी अभी जन्म लिया है, उसका अंकुर फूटा है अभी अभी ग्राउंड में से। एज वी सी हियर दैट वॉल्ट विटमैन इज एक्सप्रेसिंग द वाइवेसिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ पर लाइफ और डेथ दोनों का वर्णन है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आगे वो बोलते हैं वेयर लेटली द वायलेट पीप्ड फ्रॉम द ग्राउंड, स्प्रिंग का सीजन है, नए नए पौधों का अंकुर फूट रहा है और वायलेट इसने अभी अभी जमीन में से अपना सर निकाला है, अभी वो पीप आउट कर रहा है। स्पॉटिंग द ग्रेट डेब्रिस amid the grass in the field each side of the lanes, passing the endless grass। और कहां से अब्राहम लिंकन का कॉफिन ले जाया जा रहा है? amid the grass in the field each side of the lane, लेन के दोनों तरफ जो ग्रास के फील्ड्स हैं, पासिंग द एंडलेस ग्रास, उन ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी घास के बड़े बड़े मैदानों को पार करके अब्राहम लिंकन का कॉफिन ले जाया जा रहा है। पासिंग द येलो स्पीयर्ड व्हीट, और कहां से गुजरता है उनका प्रोसेशन? उनका प्रोसेशन गुजरता है येलो स्पीयर्ड व्हीट्स, जहां पर अनाज के पीले पीले पूरी फसल लगी हुई है। एवरी ग्रेन फ्रॉम इट्स श्राउड इन द डार्क ब्राउन फील्ड्स अपराइजन। एवरी ग्रेन, प्रत्येक अनाज अपने अपने मुंह निकाल रहा है, मीन्स खुद अंकुरित हो रहा है डार्क ब्राउन फील्ड अपराइजन, और वो फैले पूरे अनाजों के मैदानों में से, फसलों में से अब्राहम लिंकन का कॉफिन ले जाया जा रहा है। पासिंग द एप्पल ट्री ब्लोज ऑफ व्हाइट एंड पिंक इन द ऑर्चार्ड। एप्पल ट्री का जो ऑर्चार्ड है, पिंक और व्हाइट कलर से पूरी तरह आच्छादित, वहां से उनका कॉफिन ले जाया जा रहा है। कैरिंग अ क्रॉप्स टू वेयर इट शैल रेस्ट इन द ग्रेव, और कहां ले जाई जा रही है उनकी क्रॉप्स? ग्रेवयार्ड की तरफ। हाँ, ग्रेव में उनकी आत्मा शांति पाएगी। नाइट एंड डे जर्नीज अ कॉफिन, दिन रात उस कॉफिन की जर्नी चली जा रही है। स्टैंजा देखिए, कॉफिन दैट पासेस थ्रू लेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब्राहम लिंकन का कॉफिन लेन्स में से, स्ट्रीट में से, गलियों में से ले जाया जा रहा है। थ्रू डे एंड नाइट विद द ग्रेट क्लाउड डार्कनिंग द लैंड, दिन और रात द ग्रेट क्लाउड ऑफ समबरनेस, ऑफ सैडनेस, क्योंकि ये अब्राहम लिंकन की जो हत्या हुई है वो पूरे नेशन के लिए एक दुख का विषय है। सो द डार्कलिंग क्लाउड इज overshadowing the whole nation. The pomp of the in-looped flags with the cities draped in black. पूरे नेशन का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, पिक्चरस डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्ट विटमैन बता रहे हैं कि वेयर द pomp of in-looped flags, फ्लैग्स को इन लूप कर दिया गया, उनको नीचे से बांध दिया गया है जिससे कि वो पूरी तरह से खुल ना सके, पूरी तरह से फहरा ना सके। क्योंकि जब भी किसी नेशनल लीडर की मृत्यु होती है या कोई भी शोक समाचार होता है तो फ्लैग्स पूरे नहीं खोले जाते, उनको अच्छे से लहराया नहीं जाता, वो थोड़े झुके होते हैं। That's why the flags are in-looped and with the city draped in black, और पूरी की पूरी सिटी ब्लैक में हो गई है, मीन्स शोक के कपड़ों में आ गई है, शोक के लिबास में, ब्लैक कलर में आ गई है। With the show of the states themselves as a crepe veiled woman standing, और पूरी की पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे लग रही है जैसे कि किसी महिला ने दुख के, शोक के वस्त्र धारण कर लिए हों। With procession long and winding and the flamboyance of the night, procession बड़ा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई जा रही है अब्राहम लिंकन के कॉफिन के साथ। वो सब लोग चले जा रहे हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।
एंड द फ्लेम्बुअस ऑफ द नाइट, रात्रि के समय वो लोग रात्रि को चमकदार बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? विद द काउंटलेस टॉर्चेस लिट, काउंटलेस टॉर्चेस, अनगिनत टॉर्चेस, अनगिनत मसाले जलाकर वो लोग प्रोसेशन में शामिल हैं। विद द साइलेंट सी ऑफ फेसेस एंड द अनबेयर्ड हेड्स, और साइलेंट सी ऑफ फेसेस, सी समुद्र जितने, इतने सारे, इतनी सारी भीड़, इतने सारे फेसेस, जैसे कि समुद्र भर जाए। यहाँ पर हाइपरबोले का आप प्रयोग देख सकते हैं। सी ऑफ फेसेस, इतने सारे फेसेस हैं, इतने सारे लोग उनके प्रोसेशन में हैं, जैसे कि एक समुद्र भर जितने। साइलेंट हैं सब, सबके चेहरे इमोशनलेस है, सब लोग शॉक्ड है, शॉकग्रस्त है। एंड द अनबेयर्ड हेड, with the waiting depot, the arriving coffin and the somber faces। पूरा पिक्चरस डिस्क्रिप्शन है। अब्राहम लिंकन का कॉफिन का प्रोसेशन चला आ रहा है, सब लोगों के चेहरे सोम्बर हैं, इमोशनलेस हैं, वो लोग सरप्राइज्ड हैं, वो लोग शोक से ग्रस्त हैं। एंड वेटिंग डेपो, द अराइविंग कॉफिन, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं उनका कॉफिन के आने का। विद सोम्बर फेसेस, उनके भी दुख से भरे चेहरे हैं। विद डर्ज थ्रू द नाइट, पूरी रात डर्ज में शोक के गीत गाए जाते रहे। विद द थाउजेंड वॉइसेस रेजिंग स्ट्रॉन्ग एंड सोलम, थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस, शोक के गीत कई लोगों ने गाए और उनकी आवाजें ऊपर आसमान तक जाने लगी। विद ऑल द मोर्नफुल वॉइसेस ऑफ द डर्ज पोर्ड अराउंड द कॉफिन, कॉफिन के चारों तरफ वो दुख से ग्रसित लोग, वो नेशन के सारे लोग अपने नेशनल लीडर के आसपास खड़े हुए हैं। एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सोरो। द डिम लिट चर्चेस, चर्च में लाइट डिम कर दी गई है, वहां पर लोग बाग प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर के समय चर्च की लाइटें डिम हो गई हैं। एंड द स्टर्डरिंग ऑर्गन्स, लोगों के शरीर कांप रहे हैं, दुख के मारे वो लोग कांप रहे हैं। वेयर अमिड दीज योर जर्नी विद द टॉलिंग बेल्स परपेचुअल क्लैंग, और अब्राहम लिंकन की जो कॉफिन का प्रोसेशन है वो चला जा रहा है और घंटियां बजने की आवाज आ रही है, लगातार घंटियां बजे जा रही हैं। हियर कॉफिन दैट स्लोली पासेस, अब अब्राहम लिंकन का कॉफिन पोएट के सामने से पास होता है। आई गिव यू माई स्पिग ऑफ लिलाक, और क्या कहते हैं वॉल्ट विटमैन, अब जो मैंने वो लाइलैक के बुश में से जो लाइलैक के टहनी तोड़ी थी जिसमें फूल लगे हुए, लाइलैक के पत्तियां लगी हुई हार्ट शेप वाली, वो मैं आपको, वो श्रद्धा सुमन आपको मैं अर्पित करता हूँ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को वो लाइलैक के फूलों की टहनी भेंट कर देते हैं। तो ये आपकी पोयम के 6 स्टैंजास थे। बची हुई पोयम मैं अगली वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।